गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हैं गाइस? कल जो हमने जहाँ पे वो टॉपिक्स छोड़े थे उसके आगे से आज स्टार्ट करते हैं दोबारा। हमने 2 टॉपिक कर लिए थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के, तो अब उससे आगे से स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारा? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या की कितनी ग्रोथ कैसे हो रही है, कहाँ पे हो रही है, ये अब हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। Growth of population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर थोड़ा बहुत एरिया है उसमें लोग कितने पैदा हो रहे हैं, इस चेंज को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ 2 कंपोनेंट्स, नेमली नेचुरल एंड इंड्यूस्ड। पॉपुलेशन ग्रोथ के कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं। अंडरलाइन कर लेना ये आप अपनी बुक में। कौन कौन से हैं? नेचुरल और इंड्यूस्ड। तो नेचुरल कंपोनेंट तो वो होता है कितने बच्चे जन्मे हैं, कितने मरे हैं। इंड्यूस्ड वो होता है कितने लोग बाहर गए हैं, कितने लोग अपने भारत में आए हैं। लिखा भी होगा। While the natural growth is analyzed by accessing the crude birth and death rates, the including components are explained by the volume of inward and outward movement of people in any given area. However, in the present chapter, we will only discuss the natural growth of India's population. हम इस चैप्टर में इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको अच्छे से पढ़ेंगे। The decadal and annual growth rates of the population in India are both very high and steadily increasing over time. जो इसकी एनुअल ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ। The annual growth rate of India's population is 1.64% through 2011। जो इंडिया की है एनुअल ग्रोथ रेट वो कितनी है? 1.64% अकॉर्डिंग टू 2011। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, आप अपनी बुक में देखोगे। पॉपुलेशन डबलिंग टाइम क्या होता है? पॉपुलेशन डबलिंग टाइम, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय एन पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ एज इट्स करंट एनुअल ग्रोथ रेट। जितनी उसकी करंट एनुअल ग्रोथ रेट है ना उससे डबल पॉपुलेशन हो जाए ना तो उससे क्या कहेंगे हम? पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया ओवर द लास्ट 1 century हैज़ बीन केस्ड बाय एनुअल बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड रेट ऑफ माइग्रेशन एंड देयर बाय शोज डिफरेंट ट्रेंड्स। जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन की लास्ट 1 century से किस पर डिपेंड करती है? बर्थ रेट पर, डेथ रेट पर और माइग्रेशन पर। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट फेजेस ऑफ ग्रोथ आइडेंटिफाइड विद दिस पीरियड। और इस पीरियड के दौरान 4 फ्रेजेस है जो फाइंड किए गए थे। वो क्या फ्रेजेस थे वो देखते हैं। यहाँ पे टेबल दी गई है 1.1 डिकेडल ग्रोथ रेट्स इन इंडिया 1901 to 2012। देख लेना एक बार अपनी बुक में। इसमें फॉर्मूला भी लिखा हुआ है डिकेडल ग्रोथ रेट का। G इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ बेस ईयर, मतलब P2 माइनस P1। P2 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द प्रेजेंट ईयर, P1 का मतलब है पॉपुलेशन ऑफ द बेस ईयर। P2 माइनस P1 अपॉन में P1 इंटू 100। याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। अब हम आ गए अपनी फ्रेजेस पे। कितने फ्रेजेस उस टाइम फाइंड किए थे? 4 फ्रेजेस फाइंड किए थे। पहला फ्रेज कब से कब तक था? 1901 से 1921 तक। इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से सुनना। दूसरा फ्रेज कब से कब तक था? 1921 से लेकर 1951 तक। तीसरा फ्रेज 1951 से 1981 तक और 1981 से आज तक का चौथा फ्रेज है। पढ़ते हैं पहला फ्रेज। द पीरियड फ्रॉम 1901 to 1921 is referred to as a period of stagnant or stationary phase of growth of India's population। जो 1901 से 1921 का जो पीरियड है
इसको स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन भी कहते हैं। इसको आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लोगे। सिंस इन दिस पीरियड ग्रोथ रेट वाज वेरी लो, जन्म दर इस पीरियड में बहुत कम थी। इवन रिकॉर्डिंग एंड नेगेटिव ग्रोथ, मृत्यु दर ज़्यादा थी। रेटिंग ड्यूरिंग 1911 to 1921, 1911 से लेकर 1921 तक नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई दी थी। बोथ द बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर वेरी हाई, कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज। दोनों ही बहुत ज़्यादा थे, जन्म दर भी मृत्यु दर भी। किस कारण थे? एक तो पुअर हेल्थ थी, मेडिकल सर्विसेज नहीं थी हमारे पास, इलिटरेसी थी पीपल के, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ फूड था वो सफिशिएंट नहीं था, और अदर जो बेसिक नेसेसिटीज थी, हाई बर्थ एंड डेथ रेट्स, इनके कम होने के यही कारण थी इस पीरियड में। तो क्या बताया फेज 1 में? इसको पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट और स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ इंडियाज पॉपुलेशन कहा जाता है। तो इस फेज में क्या कहा गया है? स्टेशनरी और स्टैग्नेंट फेज है, और इसमें 1911 से लेकर 1921 तक ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ मिली हुई है। किस कारण थी ये? क्योंकि उस टाइम बहुत पुअर हेल्थ थी, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही थी, इलिटरेसी थी लोगों में, और जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सफिशिएंट नहीं था। अब पढ़ते हैं हम सेकेंड फेज। द डिकेड्स 1921 to 1951 आर रेफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ। ये जो फेज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण जाना जाता है, मतलब इस फेज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी। एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटेशन थ्रू आउट द कंट्री ब्रॉट डाउन द मोर्टेलिटी रेट। इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन के कारण जो कंट्री में, अपनी इंडिया कंट्री में है, जो जन्म मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा सुधर गई थी। एट द सेम टाइम बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसी टाइम पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी टेक्नोलॉजी होगी। द क्रूड बर्थ रेट रिमेन्ड हाई, जन्म दर बहुत ज़्यादा हाई हो गई। इन द पीरियड लीडिंग टू हायर ग्रोथ रेट देन द प्रीवियस फेज, जो पहला फेज था उससे ज़्यादा इसमें जन्म दर हुई, ज़्यादा लोगों ने जन्म लिया। दिस इज इम्प्रेसिव एट द बैकड्रॉप ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। और उस समय क्या लगा हुआ था हमारे? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2। ये हो गया हमारा सेकेंड फेज। अब हम थर्ड फेज पढ़ते हैं। ये थर्ड फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको तो ज़रूर 1-2 बार पढ़ना। The decades 1951 to 1981 are referred to as the period of population explosion in India. 1951 से 1981 का जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इसको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का नाम दे दिया है। पूछा जा सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस फेज को कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? 1951 to 1981, which was caused by a rapid fall in the mortality rate but a high fertility rate of population in the country, जिसके कारण जो जन्म दर है उसमें बहुत वृद्धि हुई हमारी कंट्री में। द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वाज ए हाई एज 2.2%, और जो एवरेज हमारा एनुअल ग्रोथ रेट था वो 2.2% से बढ़ चुका था। इट इज़ इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस that development activities were introduced through a centralized planning process and economics started showing up, ensuring the improvement of living conditions of people at large। क्या हुआ था कि इस फेज में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगी थी, जिसके कारण इम्प्रूव जो लोगों की रहने की कंडीशन है वो इम्प्रूव होने लगी। Consequently, there was a high natural increase and higher growth rate। इन सभी को देखते हुए ज़्यादा ही हमारी जो कंट्री है उसमें इंक्रीज होने लगी, ग्रोथ रेट बढ़ने लगी। बिसाइड्स इंक्रीज इंटरनेशनल माइग्रेशन ब्रिंगिंग इन तिब्बतन्स, बांग्लादेशीज, नेपालीज एंड इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान। और इसी फेज में हमारे जो माइग्रेट करके लोग आए थे, कौन कौन? तिब्बतन्स आए थे, बांग्लादेशीज आए थे, नेपालीज आए थे,
और इवन पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, उन्होंने भी हमारे कंट्रीब्यूट किया है कि हमारी इस फेज़ में इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। तब हम पढ़ते हैं फेज़ 4। आपको तीनों फेज़ समझ आए हैं क्या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब पढ़ते हैं फेज़ 4। इन द पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट, 1981 से अभी तक जो चल रहा है वो फेज़ 4 चल रहा है। द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन थ्रो रिमेंड हाई, जो ग्रोथ रेट है वो कंट्री पॉपुलेशन की वो हाई है स्टार्टिंग स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, और धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। ए डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ क्रूड बर्थ रेट इज हेल्ड रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सच पॉपुलेशन ग्रोथ। जो डाउनवर्ड ट्रेंड है वो हमारे जो क्रूड बर्थ रेट है वही उसका रेस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए। दिस वॉज इन टर्न अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द मीन एज एट मैरिज, और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बच्चों की जल्दी उम्र में शादियां कर दी जाती है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमें अपनी जो लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव करना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए फीमेल्स को कंट्री में। द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हाउ एवर स्टिल हाई इन दिस कंट्री, ग्रोथ रेट है जो पॉपुलेशन की वो हाई है इंडिया में। एंड इट हैज़ बीन प्रोजेक्टेड बाय वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और किसके द्वारा ये प्रोजेक्ट किया गया है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, दैट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1350 मिलियन बाय 2025। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 2025 तक जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो कितनी हो जाएगी, 1350 के करीब हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम अपना अगला टॉपिक करते हैं जो बहुत बड़ा है, लेकिन हम इसका थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ। रीजनल वेरिएशन मतलब धर्म के आधार पर पॉपुलेशन कैसी है, लैंग्वेज के आधार पर पॉपुलेशन कैसी है, रूरल अर्बन के लिए पॉपुलेशन कैसी है, ये अब हम इसमें पढ़ेंगे। The growth rate of population during 1991 to 2001 Indian states and union territories shows very obvious pattern। जो 1991 से 2001 तक जो population थी उसका कुछ अलग ही पैटर्न था। The states like Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Odisha, Puducherry and Goa show a low rate of growth not exceeding 20% over the decade। पिछले कुछ सालों से कि जो इन सभी स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है उनका में ग्रोथ नहीं हो रहा है, 20% से ज़्यादा किसी में ग्रोथ नहीं हुआ है। केरला रजिस्टर्ड द लोवेस्ट ग्रोथ रेट नॉट ओनली इन दिस ग्रुप ऑफ स्टेट्स बट ऑल्सो इन द कंट्री एज ए होल। केरला की सबसे कम लोवेस्ट ग्रोथ रेट है, कितनी है, 9.4। ये सिर्फ स्टेट्स में कम नहीं है, ये पूरी कंट्री में कम है। A continuous belt of states from west to east in the northwest, north and north central parts of the country has relatively high growth rate than the southern states। कहाँ पर, वेस्ट टू ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ सेंट्रल में और उसके पार्ट्स ऑफ द कंट्री में। यहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है किसके कंपैरिजन में, साउथर्न स्टेट्स के कंपैरिजन में। इट इज़ दिस बेल्ट कंप्राइजिंग, और इस बेल्ट में कौन कौन आते हैं, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सिक्किम हो गया, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। द ग्रोथ रेट ऑफ द एवरेज रिमेन 20 to 25%। 20 से 25% इनकी ग्रोथ रेट बढ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाई है। During 2001 to 2011, the growth rates of almost all states and union territories have registered a low figure compared to the previous decade, namely 1991 to 2001. During 2001 to 2011, the growth rate of almost all the states and union territories have registered a low figure compared to the previous decades, namely 1991 to 2001. ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो 1991 से 2001 तक थी उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन अब जो 2001 से 2011 का जो टाइम है उसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ है जो कम है।
The percentage decadal growth rate of the 6 most populous states, namely Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, and Madhya Pradesh, have all fallen during 2001 to 2011. Compared to 1991 to 2011. क्या कह रहा है कि 1991 से जो इन 6 स्टेट्स का नाम लिया है, 1991 और से 2001 में पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन 2001 से 2011 तक इनमें पॉपुलेशन कम हो चुकी है। आंध्र प्रदेश की कितनी रह गई है? 3.5%। एंड हाईएस्ट फॉर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा है 6.7%। तमिलनाडु में कितनी है? 3.9%। एंड पुडुचेरी में 7.1%। हैव रजिस्टर्ड सम इंक्रीज ड्यूरिंग 2001 to 2000 over the previous decade. An important aspect of population growth in India is the growth of adolescents. Adolescents मतलब युवा अवस्था। Important aspect क्या population growth का? Adolescents मतलब युवा अवस्था। At present, the share of adolescents up to the age group of 10 to 19 years is about 20.9% in 2011, among which male adolescents constitute 52.7% and female adolescents constitute 47.3%. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो 10 से 19 साल के बच्चे होते हैं हम उन्हें adolescents कहते हैं, और उसमें से जो टोटल है एडोलसेंट्स वो कितने हैं? 20.9% 2011 के अकॉर्डिंग। उसमें से फीमेल कितनी है? 52.7%, और मेल कितने हैं? 52.7%, और फीमेल कितनी है? 47.3%. The adolescent population though regarded as the youthful population having high potential, but at the same time they quite vulnerable if not guided and channelized properly. जो अडोलसेंट की पॉपुलेशन है वो एक सबसे यूथफुल पॉपुलेशन मानी जाती है। अगर उनको उस टाइम पे सही प्रॉपरली डाइट ना मिले तो ये अडोलसेंट्स मतलब जल्दी ज़्यादा तबीयत खराब भी हो जाती है इनकी। देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर दिस सोसाइटी एज फार एज दीज adolescents are concerned, some of which are lower age at marriage, illiteracy, particularly female illiteracy, school dropouts, low take of nutrition, high rate of maternal mortality of adolescents mother, high rate of HIV and AIDS infection, physical and mental disability or retiredness, drug abuse and alcoholism, juvenile delinquency and commitments of crimes etc. और ये क्यों कम होती जा रही है? क्योंकि जो बच्चों की शादियाँ वो जल्दी करा दी जाती है, लिटरेसी फीमेल लिटरेसी हो गई, स्कूल छुड़वा देते हैं बच्चों से, पार्टिकुलरली फीमेल से, जो ये HIV और एड्स की जो बीमारियाँ हो जाती है उसके कारण फिज़िकल और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, किसी को ड्रग की लेने की आदत हो जाती है, अल्कोहल लेने की आदत हो जाती है, जूनेवाइल, इसमें एक वर्ड दिया हुआ है, जूनेवाइल नहीं जुवेनाइल एक वर्ड है, उसका मतलब क्या है? किशोर, और एक है डिलिक्वेंसी, डिलिक्वेंसी का मतलब अपराध। लिख लो आप अपनी बुक में, जुवेनाइल का मतलब है किशोर, डिलिक्वेंसी का मतलब है अपराध, एंड कमिटमेंट्स ऑफ क्राइम्स मतलब ये भी वही है, अपराध और एक्सेट्रा। इन व्यू ऑफ दीज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ undertaking certain policies to impart proper education to the adolescent group so that their talents are better channelized and properly utilized. इन सभी को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने बहुत सी ऐसी पॉलिसीज दी हैं ताकि जो अडोलसेंट ग्रुप है वो अच्छे से एजुकेशन पढ़ सके और अपनी स्किल्स को बाहर ला सके। The National Youth Policy is one example which has been designed to look into the overall development of our The National Youth Policy is one example which has been designed to look into the overall development of our large youth and adolescent population. तो कौन सी पॉलिसी थी? द नेशनल यूथ पॉलिसी इसका एग्जाम्पल है जो बनाई गई थी डेवलपमेंट यूथफुल जो पीपल उनके डेवलपमेंट के लिए, अडोलसेंट पॉपुलेशन के लिए। द नेशनल यूथ पॉलिसी NYP 2014 लॉन्च इन February 2014। कब लॉन्च की थी? फरवरी में 2014 में। प्रपोजेज ए होलिस्टिक विजन फॉर द यूथ ऑफ इंडिया, सिर्फ किसके लिए? जो हमारे देश के जो किशोर बच्चे हैं उनके लिए।
which is to empower the youth of the country to achieve their full potential, through them enable India to find its rightful place in the community of nations, जिससे कि जो बच्चों में हमारे पोटेंशियल है वो बाहर आ सके और वो अपने उनकी स्थान उनकी जगह कहाँ पे है कम्युनिटी में उनको पता चल सके। द NYP 2014 हैज़ डिफाइंड यूथ एज पर्सन्स इन द एज ग्रुप्स ऑफ 15 to 29 ईयर्स। जो ये NP है इसने यूथ किसको कहा है? इसने यूथ उसको कहा है जो 15 से 29 साल के बीच के जो सभी जो बच्चे हैं उनको क्या कहा है? यूथ कहा है। The government of India also formulated the national policy for skill development and entrepreneurship in 2014। गवर्नमेंट ने एक और पॉलिसी दी है। कौन सी पॉलिसी? नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कब दी है? 2015 में। Being carried out within the country and to align these to common standards and link skilling with demand centers। ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए और उससे इकोनॉमिक से जुड़े। It appeals from the above discussion that the growth rate of population is widely variant over space and time in the country and also highlights various social problems related to the growth of population. However, in order to have a better insight into the growth pattern of population, it is also necessary to look into the social composition of population। ये क्या कह रहा है कि हमने आज जितना भी डिस्कस किया है जो हमारी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की वो टाइम टू टाइम स्पेस टू स्पेस एरिया टू एरिया अलग अलग है, कहीं पर भी एक जैसी नहीं है और उनकी वेरियस प्रॉब्लम्स हैं। However, in order to have a better insight to the growth pattern of population, it is necessary to अगर हम इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें सोशल कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन को अच्छे से पढ़ना होगा। तो गाइस आज इतना ही पढ़ते हैं। अभी हमारे कितने टॉपिक रह गए? पॉपुलेशन कंपोजिशन रह गया और हाँ ये इसी में आ जाएगा सारा अपना पॉपुलेशन कंपोजिशन। इसमें हमने क्या पढ़ना है? रूरल अर्बन कंपोजिशन पढ़ना है, ये कैसे नगरीय है और जो शहरी क्षेत्र उनका कंपोजिशन कैसे है। लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। रिलीजियस कंपोजिशन, धर्म के आधार पर कैसे बटे हुए हैं। कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, कितनी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन है, ये हमारा रह गया है, इसे हम कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में।